नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का 11वां पाठ सावित्रीबाई फूले का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। अभ्यासः। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। क है कि दृशीनाम कुरीतीनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। कैसी कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखरता से विरोध किया? उत्तर है सामाजिक कुरीतीनाम, सामाजिक कुरीतियों का। ख है के कूपात जलोधरणम अवारयन। कौन कुएं से जल निकालने को मना किया? उत्तर है उच्च वर्गीया, उच्च वर्ग की महिलाएं। ग है का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? उत्तर है सावित्रीबाई फूले। अगला है विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह किससे मिली? उत्तर है नापितई, नाइयों से। अगला है सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। वह किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय शुरू की? उत्तर है कन्यानाम, कन्याओं के लिए, यानी बालिकाओं के लिए। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। क है किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। क्या क्या सहते हुए सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? उत्तर है स्व उपरि धूलिम प्रस्तर खंडानां क्षेपणम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। स्व उपरि, अपने ऊपर धूल और पत्थर के टुकड़े फेंके जाना सहन करती हुई सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। ख है सावित्रीबाई फूले महोदयायाः पित्रोः नाम किम आसीत्। उत्तर है सावित्रीबाई फूले महोदयायाः माता लक्ष्मीबाई पिता खंडोजी आस्ताम। सावित्रीबाई फूले महोदया की माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। अगला है विवाहानन्तरम् अपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे बढ़ गई? उत्तर है सावित्र्याः पति स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः आसीत्, अतः तस्याः अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। सावित्र्याः पति यानी सावित्री के पति स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः इसलिए उनका अध्ययन अभिलाषा यानी पढ़ने की इच्छा और बढ़ गई। घ है जलम पातुं निर्वायमाणाः नारी सा कुत्र नीतवती किंच कथयत। पानी लेने से रोके जाने वाली महिलाओं को वह कहाँ ले गई और क्या बोली? उत्तर है जलम पातुं निर्वायमाणाः नारी सा स्वक्षेत्रे नीतवती तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यथेष्टं जलं नयत् अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबंधनम। पानी लेने से रोके जाने वाली महिलाओं को वह अपने क्षेत्र में ले गई। तडागम दर्शयित्वा अकथयत् च, तालाब दिखाकर और बोली। यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहे जल ले जाओ। इससे यानी इस तालाब से जल ग्रहण करने में कोई जाति बंधन नहीं है। अगला है कासाम संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्तयो अवदानम महत्वपूर्णम। कौन सी संस्थाओं के स्थापना में फूले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है? उत्तर है
महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम् इति संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपत्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। अगला है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम आसीत्? सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? उत्तर है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं उत्पीड़ित समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरण आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य उत्पीड़ित समुदायों के स्वाधिकारान् अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। अगला है तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामनि के? उनके दो काव्य संकलनों के नाम क्या हैं? उत्तर है तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नामिनि काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। उनके दो काव्य संकलनों के नाम काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर है। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क है सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई कन्याओं के साथ हंसी मजाक करती हुई अध्यापन कार्य में लग गईं। कन्याभिः, कन्याओं के साथ, तो प्रश्न बनेगा किसके साथ? तो हम लिखेंगे यहाँ सावित्रीबाई का भी सविनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। सावित्रीबाई किसके साथ हंसी मजाक करती हुई अध्यापन कार्य में लग गईं। अगला है सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की, तो प्रश्न बनेगा किसकी? तो हम यहाँ लिखेंगे सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। अगला है सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सा स्वपतिना सह, उनके द्वारा अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय शुरू किया गया। कन्याओं के लिए, तो प्रश्न बनेगा किसके लिए? तो यहाँ लिखेंगे सा स्वपतिना सह कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उनके द्वारा अपने पति के साथ किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय शुरू किया गया। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। उनके द्वारा मनुष्य की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष का सर्वदा समर्थन किया गया। मनुष्याणाम, मनुष्य की, तो प्रश्न बनेगा किन की? तो यहाँ लिखेंगे तया केसाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। उनके द्वारा किन की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष का हमेशा समर्थन किया गया। अगला है साहित्य रचनया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्री महान थी। सावित्री महान थी, तो प्रश्न बनेगा कौन महान था? तो लिखेंगे साहित्य रचनया अपि का महीयते। साहित्य रचना की दृष्टि से कौन महान थी? प्रश्न नंबर 4 है यथा निर्देशम उत्तरतः, अर्थात दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क है इदं चित्रम पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? यहाँ वर्तते क्रियापद का कर्ता पद कौन है? वर्तते है, कौन है? तो उत्तर लिखेंगे चित्रम, यानी चित्र है।
अगला है तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति। उनका खुद का अध्ययन भी साथ साथ चलता है। अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम? इस वाक्य में विशेष्य पद कौन है? तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि। इस वाक्य में सबसे पहले हम विशेषण पद को देखेंगे कि विशेषण पद कौन सा है। तो विशेषण पद है स्वकीयम अध्ययनम, खुद का अध्ययन। अब हम इसमें विशेष्य पद ढूंढेंगे। विशेष्य पद क्या है? तो विशेष्य पद है अध्ययनम। तो हम उत्तर लिखेंगे अध्ययनम। अगला है अपि यूयम इमाम महिला जानीत। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तम। इस वाक्य में यूयम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उत्तर लिखेंगे छात्रेभ्यः, छात्रों के लिए। मतलब यह पूछा जा रहा है छात्रों से कि क्या तुम इस महिला के बारे में जानते हो? तो हम उत्तर लिखेंगे छात्रेभ्यः। अगला है सा ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में सा सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? सा यानी कि सावित्री बाई। सावित्री बाई उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तो उत्तर लिखेंगे सावित्र्यै यानी सावित्री के लिए। अगला है शीर्णवस्त्राविताः तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति? कानि च इति लिखतः। शीर्णवस्त्राविता यानी फटे पुराने कपड़ों में तथा कथित निम्न वर्ग की कुछ नारियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी। यहाँ नारी पद का विशेषण पद कति संति कितने हैं, कानि च और कौन कौन है, इति लिखता लिखना है। उन सबों को, जितने विशेषण पद हैं उनको लिखना है और कौन कौन है ये भी लिखना है। उत्तर लिखेंगे नार्यः इति पदस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति। यानी नारी पद का 4 विशेषण पद है। कौन कौन है? शीर्णवस्त्रावृता फटे पुराने कपड़ों में, तथा कथिता तथा कथित, निम्न जातीया निम्न वर्ग की, काश्चित कुछ। 5वां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य की रचना करें। क है स्वकीयम अपना, स्वकीयम कार्यम कुरु, अपना कार्य करो। ख है सविनोदम हंसते हंसते, बालकः सविनोदम क्रीडति, बालक हंसते हंसते खेलता है। अगला है सक्रिया सक्रिय, सावित्रीबाई सामाजिक कार्येषु सक्रिया आसीत्, सावित्रीबाई सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी। प्रदेशस्य प्रदेश का, एषः प्रदेशस्य प्रथमा पाठशाला अस्ति, यह प्रदेश का प्रथम पाठशाला है। मुखरम मुखरता से, सावित्रीबाई सामाजिक कुरीतिनां मुखरम विरोधम अकरोत्, सावित्रीबाई सामाजिक कुरीतियों का मुखरता से विरोध किया। अगला है सर्वथा बिल्कुल, सः सर्वथा सत्यम वदति, वह बिल्कुल सत्य बोलता है। प्रश्न नंबर 6 का अ है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्य की रचना करें। क है ऊपरी यानी ऊपर, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्य, ऊपर निर्मित यानी ऊपर बना हुआ चित्र देखो। ख है आदानम, आदानम मतलब लेना, सदा ज्ञानस्य आदानं प्रदानं कुर्यात्, हमेशा ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहिए।
परकीयम दूसरे का, परकीयम वस्तु न स्वीक्रियात् दूसरे का वस्तु नहीं लेना चाहिए। विषमता भेदभाव, अस्माकं जीवने बहूनि विषमता भवति हमारे जीवन में बहुत विषमता होती है। व्यक्तिगतम व्यक्तिगत मतलब खुद का, इदं मम व्यक्तिगतम कार्यम अस्ति यह मेरा खुद का कार्य है। आरोह आरोह मतलब चढ़ाई करना, वृक्षे आरोह हानिकारकः भवति वृक्ष पर चढ़ना हानिकारक होता है। आ है अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, अर्थात नीचे लिखे पदों का समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखें। यहाँ से चुनकर हमें इसका समानार्थक पद लिखना है। क है शिक्षणे, इसका समानार्थक शब्द है अध्यापने, तो हम यहाँ लिखेंगे अध्यापने। पथि, इसका समानार्थी है मार्गे। हृदये, इसका समानार्थक शब्द है मनसि। इच्छानुसारम, इसका है यथेष्टम। योगदानम, इसका है अवदानम। निरंतरम, निरंतर, इसका समानार्थी शब्द है अविरतम, यानी बिना रुके। प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए पदों में लिंग विभक्ति और वचन लिखें। क है धूलिम, धूल को, यह स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। नामनी, नाम में, यह नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। अपरः, दूसरा, अपरः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का शब्द है। कन्यानाम, कन्या नाम, कन्याओं का, यह स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। सहभागिता, यह आकारांत शब्द है सहभागिता, तो स्त्रीलिंग है और यह प्रथमा एक वचन का शब्द है। नापितई, पुल्लिंग तृतीया बहुवचन का शब्द है। नापितई मतलब नाइयों से। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुतः, उदाहरण के आधार पर दिए गए निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। यथा सा शिक्षिका अस्ति, वह शिक्षिका है, इसे लंग लकार में परिवर्तन किया है। सा शिक्षिका आसीत, वह शिक्षिका थी। ऐसे ही हमें बाकी के वाक्यों में निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करने हैं। क है सा अध्यापने संलग्ना भवति, वह अध्यापन कार्य में लग जाती है, इसको लिट लकार में परिवर्तन करना है। सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, वह अध्यापन कार्य में लग जाएगी। अगला है सह 13 वर्ष कल्पः अस्ति, वह 13 वर्ष का है, इसे लंग लकार में परिवर्तन करना है। लंग लकार यानी भूतकाल, पास्ट टेंस। सह 13 वर्ष कल्पः आसीत, वह 13 वर्ष का था। अगला है महिलाः तडागात् जलम नयन्ति, महिला यह बहुवचन का शब्द है। महिलाएं तालाब से जल ले जाती हैं, इसे लोट लकार में बदलना है। लोट लकार यानी आज्ञार्थक काल, किसी को आज्ञा देना हो। महिलाः तडागात् जलम नयन्तु, महिलाएं तालाब से जल ले जाओ। अगला है वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, हम सब प्रतिदिन पाठ पढ़ते हैं, इसे विधिलिंग में बदलना है। विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम, हमें प्रतिदिन पाठ पढ़ना चाहिए। अगला है यूयम किम विद्यालयम गच्छत, क्या तुम सब विद्यालय जाते हो।
इसे लिट लकार में बदलना है। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यथ, क्या तुम सब विद्यालय जाओगे। अगला है ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, वे सब बालक विद्यालय से घर जा रहे हैं। इसे लंग लकार में परिवर्तन करना है। ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्, वे बालक विद्यालय से घर गए। धन्यवाद बच्चों। पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।